हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। और अभी तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से सोल्व करनी आ गई होगी। तो अब आगे जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी मैं सोल्व नहीं करूंगा, सॉल्यूशन आपको पूरा दे दूंगा फैक्टराइजेशन मेथड से भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको मैच कर सको। लेकिन मैं आपको सोल्व नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक भी अगर मान लो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करनी आई तो इट मीन्स आप ये समझ के चलना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत आराम से सब मेथड डिटेल में आपको समझा दिए। मैं अब आपको क्या सिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते कैसे हैं। कि जैसे मान लो कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, उसको पढ़ के उसको समझ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है, क्योंकि एक बार इक्वेशन बन गई तो उसके बाद उसकी एक्स की वैल्यू निकालना तो आपके लिए क्या है, बहुत आसान है। चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो, फैक्टर नहीं बनाने आते तो फिर क्या कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। तो देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपको रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। एग्जाम में आप ये मान के चलो कभी भी ये नहीं लिखाएगा कि कौन से मेथड से रूट निकालने हैं, ठीक है। हो सकता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लिखा आ जाए, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से कभी एग्जाम में आपको लिखा नहीं आएगा। तो आप लगाओ, कोई भी मेथड लगा दो। बुक में लिखा है, मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके दिखा दिया, लेकिन आप इसको ट्राई करना किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी। हर क्वेश्चन को मैं कहता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करने की ट्राई तो आपको करनी ही करनी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करके दिखा दिए हैं, ताकि कोई भी आपसे मिस्टेक हो तो आपको पता लग जाए, ठीक है। ये हो गए एग्जाम्पल नंबर 4 भी यही है, मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व कर दिया और फिर मैंने इसको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सोल्व कर दिया, ताकि आपको अपनी मिस्टेक का पता लग सके। इसी तरह से मैंने सारे के सारे सोल्व कर दिए हैं। मैं ये कहता हूँ जब भी स्क्वायर रूट आ जाए ना क्वेश्चन के अंदर, जब भी स्क्वायर रूट का कोई भी टर्म आ जाए तो हमेशा ही क्या यूज करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या होगा बच्चों, गलती होने के चांस 0% हो जाएंगे अगर स्क्वायर रूट आ गया तो। अगर फैक्टर बनाओगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे। तो आप स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में मत लगाना फैक्टराइजेशन, हमेशा क्या यूज करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही करना। ये देखो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी अब 4.2। 4.2 में पहला एक्स को जो क्वेश्चन है वही आपको रूट्स निकालने हैं, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसने लिख रखा है फैक्टराइजेशन मेथड, इसके ऊपर मत जाओ क्योंकि एग्जाम में कोई फैक्टराइजेशन नहीं लिखेगा। आपको जिस मेथड से सोल्व करना आता है ना, मैं कहता हूँ उसी मेथड से इसको सोल्व कर देना, ठीक है। मैंने ये सारे के सारे सोल्व करके दे दिए हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। यहाँ मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट जब भी इन्वॉल्व हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करो हमेशा। फिर इसी तरह से मैंने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको सोल्व करके दिखाया पूरा क्वेश्चन। ये फोर्थ पार्ट है आपका। फोर्थ पार्ट मैंने, ये फिफ्थ पार्ट हो गया और फिफ्थ पार्ट को मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करके दिखा दिया, ठीक है। इस तरह से आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन समझाने वाली अब इसके अंदर कोई बात है ही नहीं। मेरा अब काम रहेगा क्या, इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है वो आपको सिखा देना बस। जैसे अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन करवाए थे, जोन जीवंती वाला। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। कॉटेज इंडस्ट्री वाला हमने कर लिया था, मैंने आपको वहां पे बताया भी था कि 4.1 पूरी जो एक्सरसाइज है ना, उसमें क्वेश्चन की इक्वेशन बना के मत छोड़ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करना। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं है कि बुक में अगर ये लिख रखा है कि इक्वेशन बना के छोड़ दो तो एग्जामिनर आपसे पूछ नहीं सकता, क्योंकि जब आपको इक्वेशन ही बनानी आ गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपके सिलेबस में है तो वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन पूरे आपको सोल्व करके दिखाए हैं। तो ये आपको मैंने पहले करवाई दिया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट तो है ही, सबसे आसान होते हैं ये क्वेश्चन। आपको कहता है दो नंबर निकालो जिनका सम कितना हो बच्चों, 27 हो, और जिनकी प्रोडक्ट कितनी हो, 182 हो। आप अपने मन से कोई भी दो नंबर ऐसे सोच लो जिनका एडिशन तो 27 ही होना चाहिए, लेकिन जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए बच्चों, 182। तो ऊपर आप लिख लो सम। ऊपर आप क्या लिख लो बच्चों, सम। सम का मतलब आप ये मान लो दो बच्चे हैं और दोनों के पास मिला के कितने रुपीज है, 27 रुपीज है। तो आप मेरे को ये बताओ, एक नंबर को आपने मान लो x मान लिया, लेट फर्स्ट नंबर, अगर इसको आपने x मान लिया तो सेकंड नंबर क्या होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था टोटल 27 है, एक उसमें से x है तो दूसरा कितना हो गया, 27 माइनस एक्स हो गया। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। फिर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी है बच्चों, 182। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, इसी को तो प्रोडक्ट बोलते हैं। ये कितनी है बच्चों, 182 है। फर्स्ट नंबर कितना, x, सेकंड नंबर कितना, 27 माइनस एक्स, इसको इक्वल रख दो 182। देखो बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो।
27x माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये 182 इधर ले आओ। 182 को क्या कर दो बच्चों, इधर ले आओ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, एक्स स्क्वेयर की टर्म को सबसे पहले लिखा करो। और पूरे चैप्टर के अंदर क्या, पूरे मैथ में एक चीज का ध्यान रखना है, साइन को कभी भी मत छोड़ना, ठीक है। ये एक्स स्क्वेयर अगर पहले लिखोगे तो ये साइन भी इसके साथ आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ये +27 है तो +27 ही रहेगा, -182 ही रहेगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोशिश करो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट होता है ना उसको पॉजिटिव बनाओ। तो मैंने क्या कहा था, सभी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि साइन चेंज कर दो। इसका भी साइन चेंज कर दो, प्लस है इसको माइनस कर दो, ये माइनस है इसको प्लस कर दो। ये गलती मत कर देना, एक साइन आपने चेंज कर दिया बाकी भूल गए। तीनों के तीनों साइन चेंज करने हैं, 1 2 3, तीनों साइन चेंज कर दो। ये क्या बन गई बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व। सोल्व मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखा दिया। देखो ये मेथड है आपका फैक्टराइजेशन, मैंने पूरा सोल्व कर दिया। एक्स की दो वैल्यू आ गई 13 और 14, 13 और 14 आ गई, तो दो नंबर हमारे से पूछे थे। एक नंबर कितना आ गया बच्चों 13, एक नंबर कितना आ गया 14। वेरिफिकेशन मैंने कर दी। क्या दे रखा था, दोनों नंबर की प्रोडक्ट 182 दे रखी थी ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगी। इसको एग्जाम में करके नहीं दिखाने, ठीक है। दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो, लेकिन अर्जेंसी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। फिर इस क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सोल्व कर दिया, ताकि किसी बच्चे को फैक्टर नहीं बनाने आते अच्छे से कम 3 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, उसके मार्क्स तो ना कटे कम से कम, ठीक है। आपका पूरा क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइंड टू कंजुगेटिव। देखो कंजुगेटिव का मतलब आप समझते हो, लगातार पॉजिटिव इंटीजर इसने दे दिया, इसका मतलब लास्ट में अगर x की वैल्यू कहीं नेगेटिव आती है ना, उसको हम क्या कर देंगे बच्चों, रिजेक्ट कर देंगे। समझ गए पॉजिटिव का मतलब। कंजुगेटिव है, कंजुगेटिव है तो आप ये बताओ मेरे को, पहला इंटीजर क्या मानोगे, लेट फर्स्ट इंटीजर को तो x ही मान लो। बात आती है सेकंड को क्या मानने। अगर कंजुगेटिव है, कंजुगेटिव का मतलब होता है इनमें एक का गैप होता है, जैसे 1 2 या 2 3 या 4 5, तो दोनों में गैप एक का होगा। एक x मान लोगे तो दूसरा क्या मान लो आप, x+1 मान लो, है ना, एक का गैप यानी कि एक बड़ा मान लो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी कि आपको ये कहता है ये जो दो इंटीजर है ना, इन दोनों को स्क्वायर कर दो और फिर उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। आंसर कितना आएगा 365। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता है क्या होता है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर इक्वल टू है 365। अब बस हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो ये तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे फॉर्मूला खोलना a+b होल स्क्वायर। कई बच्चे पता है इसको क्या लिख देते हैं, x+1 होल स्क्वायर को x² + 1 लिख देते हैं। ये बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि a+b होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी x, b यानी 1 इक्वल टू 365। अब इसको सोल्व करें, x² + x² कितना हो गया 2x², ये कितना हो गया प्लस के 2x, ये कितना हो गया प्लस का 1, और इसको इधर उठा लाओ, ठीक है। एक तरफ कर लो सारी टर्म, उधर क्या रख लो, 0 रख लो। तो कितना हो गया बच्चों 2x² प्लस में 2x, 1 प्लस का 1 -365, तो -364 हो गया। अब आपको हमेशा एक बात पे फोकस करना है, अगर कोई टर्म ऐसी है, कोई नंबर ऐसा है जो कॉमन लेके काट सकते हैं ना, कॉमन ले दो। देखो 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी होएगा और 2 से ये भी हो जाएगा, तो 2 क्या ले लिया करो, कॉमन ले लिया करो। तो क्या बचेगा x² + x, इसको 2 से डिवाइड करो। अब ये 2 नीचे जाके क्या बन जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा ना। तो क्या आ गई इक्वेशन, x² + x - 182 = 0। तो मेरा काम क्या है, ये इक्वेशन बनाना सिखाना, क्योंकि इक्वेशन बनाने में ही बच्चे को दिक्कत आती है। मैंने बना दी, उसके बाद मैंने देखो नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व कर दिया फैक्टराइजेशन मेथड से। एक वैल्यू आएगी -14, एक 13, इसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि नंबर स्टार्टिंग में क्या दे रखे अपने को, पॉजिटिव नंबर्स दे रखे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 13। फर्स्ट इंटीजर को हमने क्या माना था x, सेकंड को क्या माना था x+1, यानी कि एक 13 आएगा तो एक 13 से क्या आएगा बच्चों, बड़ा आएगा, यानी कि 14 आएगा। आंसर आ गया। अच्छा वेरीफाई करके दिखाऊं मैं आपको, ये एग्जाम में नहीं करनी, ठीक है। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या कहता था ये, कि जो भी दोनों नंबर है ना, जो भी दोनों नंबर है उनका स्क्वायर करके और उनको ऐड कर दो। देखना कितना आ गया, 169 और 196, ये कितना आएगा आपका 6 और 9 15, और ये 365 आ गया, है ना। और क्वेश्चन में भी तो यही दे रखा था कि दोनों नंबर का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कितना आएगा 365। तो वेरिफिकेशन करके देख लिया करो, ताकि अगर कहीं मिस्टेक होगी आपसे
कम से कम उसको दोबारा चेक तो कर पाओ। वेरिफिकेशन नहीं करोगे, मिस्टेक होगी, तो फिर बताएगा कौन आपको? एग्जामिनर तो सीधा क्या है, मार्क्स काट लेगा आपके। तो वेरिफिकेशन करनी कैसे है ये मैं बता दिया, ठीक है। ये मैंने क्या करवा दिया बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप सोल्व कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, एक पाइथागोरस थ्योरम की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। एक राइट ट्रायंगल है, जब भी राइट ट्रायंगल का क्वेश्चन आ जाए तो राइट ट्रायंगल बना लो। राइट ट्रायंगल में बच्चों आपको पता है तीन चीजें होती है। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं, बेस, और ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर बोल दो या इसको ऑल्टीट्यूड बोल दो, एक ही बात होती है। इस क्वेश्चन में आपसे ये क्या रखा है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, यानी कि ऑल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। बेस को मैं मान लेता हूं कितना बच्चों, x सेंटीमीटर। बेस को मैंने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा, इससे 7 छोटा, यानी कि x माइनस 7, यही तो होगा। और हाइपोटेनस कितना है, 13। हाइपोटेनस कितना है, 13। आपको अदर टू साइड्स निकालनी है, मतलब बेस भी निकालना है और ऑल्टीट्यूड भी निकालना है। एक बात सोचो, अगर आपने मेरे से मैथ पढ़ा है इतना, तो मैं कितनी बार आपको बताता हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में, और मैंने बताया है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर किसी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 13 हो गया और बाकी दोनों साइड इंटीजर है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, तो फिर पक्का एक 5 होगी और एक कितनी होगी बच्चों, 12। 100% है ये, एक वैल्यू 5 और एक वैल्यू 12 होगी। अब आप खुद सोचो, अगर ये 12 होगी तो ये 12 माइनस 7 कितनी हो जाएगी, 5 होगी ना। मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, एक साइड 12 आएगी और एक साइड कितनी आएगी, 5। मेरे को आंसर पहले ही पता लग गया, क्यों, क्योंकि मेरे को पाइथागोरस थ्योरम की और पाइथागोरियन ट्रिपलेट की नॉलेज है। अब देखो लेट करोगे आप, लेट करो, बेस को कितना मान लो बच्चों आप, x सेंटीमीटर मान लो, तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल्टीट्यूड इससे 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो ये हो जाएगा। अब हम कैसे निकालेंगे वैल्यू, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अब हम इक्वेशन बनाने के लिए कुछ तो यूज करेंगे ना, वरना इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे। इक्वेशन बनेगी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये इक्वल होता है किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के, होती है ना, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। बस फॉर्मूला खोल दो, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, ये कितना होता है बच्चों 14x होता है, और इसको भी उधर उठा लो, एक तरफ कर लो सबको, ठीक है। ये 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस का 49 माइनस के 169, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो आंसर माइनस का आएगा। अब देखो फिर से 2 कॉमन लेके काट सकते हो ना, 2 सभी से डिवाइड, 2 को डिवाइड कर दो, ये आपका आ गया 7x और ये आपका आ गया 60, तो 2 से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। बच्चों ये क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब बताओ, ये तो बहुत छोटी इक्वेशन है, सीधा ही दिख जाएगा, 60 है, 60 क्या होता है बच्चों, 12 5 जा होता है ना, 12 5 जा होता है, तो फैक्टर बन जाएंगे 12 और 5। क्यों, क्योंकि 7 है, माइनस का 7 लेके आना है, तो माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखो आपको ये मैंने सोल्व कर दी फैक्टराइजेशन मेथड से, और नेक्स्ट पेज पे मैंने सोल्व कर दिया इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ जाएगी। अब देखो 6th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, फर्स्ट एग्जाम्पल, उसके अंदर अलग स्टेटमेंट थी, इसमें अलग है। वही कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल बनाती है। पोट्री आर्टिकल का मतलब जो मिट्टी के घड़े होते हैं, कोई मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार जाति के लोग बनाते हैं, वैसे ये जो है ना एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो बनाती है। वो टॉय बनाते थे ना, एक ही बात है, टॉय मान लो इसको भी। ये ऑब्जर्व किया गया एक दिन दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वहां पे भी यही था कि एक टॉय बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी थी, आपको वहां पे दे रखी थी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, वो 3 ज्यादा है किससे, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि जितनी आर्टिकल आप बनाओगे ना, एक आर्टिकल को बनाने का जो खर्चा है वो उसके डबल से भी 3 रुपये ज्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो आपने 3 आर्टिकल बनाई, आपने कितनी आर्टिकल बनाई बच्चों, 3, तो पता है एक आर्टिकल बनाने का खर्चा कितना होगा, कितना होगा, जितनी आर्टिकल बनाई है उसका ट्वाइस और उससे भी 3 रुपये ज्यादा, मतलब 3 2 जा 6 9, यानी कि 9 रुपये एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा है।
इसका मतलब क्या हुआ फिर, 3 आर्टिकल और एक पे 9 रुपए, तो यानी कि टोटल खर्चा कितना होगा 27 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में कहता है टोटल खर्चा कितना है बच्चों, 90 है। तो बताओ कितनी आर्टिकल आपने बनाई, आपने क्या किया बच्चों, कितनी आर्टिकल बनाई। तो हम मान लेते हैं पहले ही, ये अपना क्वेश्चन हो गया ये वाला। लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, मान लेते हैं इस कॉटेज इंडस्ट्री ने बच्चों कितनी आर्टिकल बनाई, एक्स बनाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्या बता सकते हो आप एक आर्टिकल की फिर कॉस्ट कितनी होगी। आप कहोगे सर स्पष्ट लिखा हुआ है इसके अंदर कि एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी 3 रुपए ज़्यादा, किससे, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल को हमने क्या माना एक्स, इसका ट्वाइस कितना होएगा 2x, है ना, उससे भी 3 ज़्यादा, मतलब कि 2x + 3, इतने रुपीज़ एक आर्टिकल की कॉस्ट है। आप ये बताओ इतनी आर्टिकल बनाई, एक आर्टिकल बनाने को इतना खर्चा लगता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना। 3 आर्टिकल बनाई, एक आर्टिकल को बनाने में 9 रुपये खर्चा होता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 9 × 3 होती है, तो x × 2x + 3 होगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x² और प्लस x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x। अब बताओ ये जो टोटल कॉस्ट हमने निकाली है, यही कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन आपको 90, तो 2x² + 3x इक्वल टू किसके है 90, एक तरफ कर लो, +3x - 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0, बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कुछ भी कॉमन लेके काटा नहीं जा सकता, ठीक है, ये है। तो इसको मैंने सोल्व कर दिया बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से भी, और इसी को मैंने सोल्व कर दिया बच्चों क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी। जिससे आपका मन करे उससे सोल्व करो, लेकिन प्रैक्टिस आपको बार बार दोनों मेथड की करनी है, ठीक है। एक चीज़ मेरे कहने पर जो है ना याद कर लेना आप, ये 729 का जो स्क्वायर रूट है ना बच्चों, ये बार बार इस एक्सरसाइज के अंदर यूज हुआ है। कितना होता है इसका स्क्वायर रूट 27, कैसे होता है मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 729 3 पे काट दो, ये आ गया, फिर 3 पे काट दो, फिर 3 से डिवाइड करते जाओ, सॉरी 27, फिर 3 से करो, फिर 3 से करो, तो यानी कि इसको 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 6 बार आएगा, है ना, ये आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट है तो इधर भी स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दो। स्क्वायर रूट का तरीका क्या होता है, पेयर में से एक नंबर बाहर निकालते हैं, एक 3 बार आएगा, एक यहाँ से बाहर आएगा और एक यहाँ से बाहर आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसको याद रख लो कि 27 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 729, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन में यूज होता है। अगर इसको याद रखोगे तो पेपर में जैसे ही दिखेगा ना आपको आप लिख दोगे, ठीक है ये। और 28 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 784, ये क्या होता है बच्चों 784। इस तरह की चीज़ें आप अपने फोकस करोगे ना कि हमारे को याद करनी है, बार बार लिख के देखोगे, तो मैं कहता हूँ एग्जाम तक आपको 100% याद हो जाएगी। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 4.2। मैंने आपको पहले बताया था जिस बच्चे ने पहले 2 लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिए, ईमानदारी से कॉपी में सब कुछ नोट किया है, प्रैक्टिस करके देखी है, उसको ये चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है। क्योंकि आगे इस चैप्टर के अंदर कोई मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं, सिर्फ अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है और उसके बाद उसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करना सबसे बड़ी महाभारत होती है। वो अब मैं इक्वेशन को सोल्व नहीं कराऊंगा, आपको क्या करूंगा, इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, क्योंकि सोल्व अब आप खुद बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।